प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा तथा गृह परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुविकल्पीय संधि प्रकरण के अंतर्गत हम इसके भाग 2 में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न, जो कि भाग 1 में प्रश्न संख्या 31 तक हो गया था, भाग 2 में प्रश्न संख्या 32, प्रभृत्यों का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रिय छात्रों, यण संधि में जब ई, ऊ, री और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ये यण संधि की विच्छेदता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभृत्य हुआ है ता, इसका मतलब यहाँ पर एक सार्थक शब्द होगा प्रभृति, और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका या हो जाएगा, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और इस ए की मात्रा उस या पर लग जाएगी, तो प्रभृति धन एयो बराबर प्रभृत्यो, इसका विकल्प सा सही है। अगला प्रश्न है औषधीति। अब यहाँ पर हम धा पर देख रहे हैं कि दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि हमें दिख रहा है। तो औषधि धन इति, एक सार्थक शब्द यहाँ पर औषधि बनेगा और दूसरा सार्थक शब्द बनेगा इति। औषधि धन इति बराबर औषधीति। अगर आपने औषधि लगा दिया तो यहाँ पर औषधि शब्द नहीं दिया गया है, यहाँ पर औषधि दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो आपके प्रश्न में दिया गया है आप उससे शब्द आपको बनाना है। औषधि धन इति बराबर औषधीति, हरस ई धन हरस ई, दोनों मिलकर दीर्घ ई यहाँ पर हुए जा रहे हैं। अगला है वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रिय छात्रों, एक गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में अगर हर्ष या दीर्घ आ के बाद री आवे तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। चाहे हर्ष आवे या दीर्घ आवे और उसके बाद री आवे तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्षर, अर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वर्षर्तु, तो वर्षर्तु से एक हम बनाएंगे सार्थक शब्द वर्षा और दूसरा शब्द हमारा बन रहा है ऋतु। दो सार्थक शब्द यहाँ पर बन रहे हैं, वर्षा धन ऋतु। यहाँ पर दोनों को मिलाकर दीर्घ आ और री मिलकर यहाँ पर अर हुए जा रहे हैं और अर की मात्रा ये रा ता के ऊपर जाकर लग जा रही है, तो इससे हो जाएगा वर्षर्तु। तो विकल्प दा यहाँ पर सही है। अगला है व्यवधान का संधि विच्छेद क्या होगा। अब छात्रों यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यय, तो बी धन अवधान ई के बाद अगर आ आए तो यण संधि से यहाँ पर या हो जाएगा। ई के बाद आ आए तो या, ऊ के बाद आ आए तो वा, री के बाद आ आए तो रा, री के बाद आ आए तो ला हो जाता है, यण स्वर संधि है। तो बी धन अवधान बराबर व्यवधान, तो इसका विकल्प आ सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मयोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए विद्यार्थियों, एक गुण स्वर संधि है। हम यहाँ पर औ की मात्रा यहाँ पर देख रहे हैं, तो आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। गुण संधि में आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर, आ धन री बराबर अल। एक गुण स्वर संधि की विशेषता होती है। तो मया, एक सार्थक शब्द हमें मिल रहा है मया, मया अर्थात मेरा। उक्तम, तो उक्तम मया धन उक्तम, आ धन ऊ मिलकर यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दे रहे हैं, तो हो जाएगा मयोक्तम। तो इसका विकल्प सही है। इसी प्रकार नाविकः, ये अयाद स्वर संधि है। अयाद स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावह, अर्थात ए के बाद अगर आ आए तो अय, ओ के बाद आ आए तो औ, आय के बाद आ आए तो आय,
और औ के बाद आ आए तो आओ हो जाता है। कोई जरूरी नहीं बाद में आ आए, कोई भी स्वर आए तो उस स्वर की मात्रा, बाद वाले स्वर की मात्रा अय आओ आए आओ पे लग जाता है। तो नाविकः, तो नौ धन इकः, यहाँ पर नाव है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आओ। आओ के लिए हमें औ की मात्रा चाहिए, औ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, आवी, तो हो जाएगा नाविकः। नौ धन इकः बराबर नाविकः। अगला है उपर्युक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। अब विद्यार्थियों ये यण स्वर संधि है, ई के बाद आ आना चाहिए तभी हमें या प्राप्त होगा, और या प्राप्त भी नहीं करना, हमें क्या करना, प्राप्त करना है, या पे छोटा ऊ की मात्रा लगी होनी चाहिए। तो ऊपरी धन युक्तम, जब जो बात का स्वर होगा वो या पर मात्रा लगा देगा, तो ऊपरी धन युक्तम बराबर ऊपर युक्तम, ए खंड इसका विकल्प बा सही है। अगला है शुक्लांबरम। शुक्लांबरम, शुक्ल यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि दिखाई पड़ रही है, शुक्ल धन अंबरम बराबर शुक्लांबरम, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। शुक्ल ए दा नहीं, विकल्प सा सही है इसमें, शुक्ल धन अंबरम, यहाँ पर दो सार्थक शब्द, यहाँ पर आंबरम सार्थक शब्द नहीं है। शुक्ल धन अंबरम बराबर शुक्लांबरम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है इत्युक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि इत्युक्तम में या पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब पहले ई आना चाहिए और उसके बाद ऊ आना चाहिए, तभी ई या में परिवर्तित होगा और इस पर ऊ की मात्रा लग पाएगी। तो इत्युक्तम का मतलब इति धन उक्तम बराबर इत्युक्तम, ये विकल्प दा इसका सही उत्तर होगा। शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थियों ये अयादि स्वर संधि है, यहाँ पर अय हमें मिल रहा है, सा पर अगर हम हलंत लगा दें तो क्या अलग होगा, अय, तो हमें किसके बाद ये लगा दिया जाए, ए के बाद अगर आ लगा दिया जाए तो अय आ जाता है। ए के बाद अगर आ आए अयादि स्वर संधि में तो उसका क्या हो जाता है, अय। तो से धन अनम बराबर शयनम, यहाँ पर देखिए ए की बात आ रहा है तो इसका परिवर्तित हो रहा है, से सय हो जा रहा है शयनम, से धन अनम बराबर शयनम। अगला प्रश्न है कठोपनिषद। अब यहाँ पर गुण स्वर संधि है, यहाँ पर हम ओ का स्वर देख रहे हैं, तो ओ किसके बाद आता है, आ के बाद अगर ऊ आवे तो ओ हो जाता है। तो कठ, यहाँ पर एक सार्थक शब्द मिल जाएगा, कठ धन उपनिषद, कठ धन उपनिषद बराबर कठोपनिषद। था का आ और ए ऊ दोनों मिलकर ओ का स्वर लगा देंगे तो हो जाएगा कठोपनिषद, विकल्प बा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है गत्योरोध। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हो कि या आया है, तो हमें या लाना है। या कैसे आएगा, यहाँ पर यण स्वर संधि में अगर ई के बाद आ आए तो या हो जाता है, तो गत्य को हमें करना होगा गति और उसके बाद आ जोड़कर इसे यहाँ पर अवरोध करना होगा, दोनों सार्थक शब्द बन जाएंगे। गति धन अवरोध बराबर गत्योरोध, विकल्प शा इसका सही है। गत्योरोध का संधि विच्छेद होगा गति धन अवरोध। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अर दिखाई पड़ रहा होगा, जा का आ और सी का रा मिलकर अर स्वर निकाल रहे हैं, और अर किसमें होता है, गुण स्वर संधि में। जब आ के बाद री आवे तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, तो राज यहाँ पर एक हो जाएगा, राज का जा और ऋषि, राज धन ऋषि बराबर राजर्षि। यहाँ पर आ और री दोनों मिलकर अर स्वर निकाल रहे हैं, इसलिए राज धन ऋषि बराबर राजर्षि हो जाएगा, तो इसका विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रिय छात्रों, पितृधन आज्ञा,
बराबर पित्राज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर पितृ धन आज्ञा, पितृ का री और आ दोनों मिलकर रा बन जाएंगे, री धन आ रा पित्राज्ञा। तो इसका विकल्प आ सही है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर का पे हम दीर्घ मात्रा देख रहे हैं, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है। तो एक सार्थक शब्द इससे पुस्तक अलग हो रहा है और दूसरा आलय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। विकल्प सा इसका सही उत्तर है। अगला नरेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर ए की मात्रा हम देख रहे हैं। गुण स्वर संधि में अगर आ के बाद ई आवे तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो नर धन ईसह, यहाँ पर एक सार्थक शब्द अलग होगा नर और दूसरा सार्थक शब्द इसका अलग होगा ईसह। नर धन ईसह बराबर नरेशः, रा का आ और ई का ई दोनों मिलकर ए बना रहे हैं। तो नर धन ईसह बराबर नरेशः, इसका विकल्प बा सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं देवेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी गुण स्वर संधि है, वहाँ पर ए की मात्रा है, हमें ए ले आना है। तो आ के बाद हमने बताया अगर ई आवे तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसका भी हो जाएगा देवधन ईसह बराबर देवेशः। आ के बाद वा के आ के बाद ई आ रहा है तो देवधन ईसह बराबर देवेशः, ए में परिवर्तित हो जा रहा है। अगला है इसी प्रकार, यही है गुण स्वर संधि है नरेंद्र, रा पर ए की मात्रा है तो आ धन ई बराबर ए, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। विकल्प आ इसका सही है। अगला क्या है अन्वर्थः। ये विद्यार्थियों गुण स्वर संधि है, यहाँ पर वह हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर ऊ के बाद कोई भी गुण, यह स्वर संधि में ऊ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आवे तो उसके स्थान पर वाह हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वाह पे कोई स्वर लगा तो नहीं है, नहीं लगा है, वाह अकेला है। तो इसका मतलब ऊ के बाद आ रहा है और ऊ और आ दोनों मिलकर वाह हो जा रहे हैं। तो पहला हमें जो सार्थक शब्द मिलता है अनु और दूसरा सार्थक शब्द मिल रहा है अर्थः। ना में हमने ऊ की मात्रा लगा दी और उसके बाद अर्थः जोड़ दिया तो अनुधन अर्थः बराबर अन्वर्थः। विकल्प सा इसका सही उत्तर है। भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रिय छात्रों अयादि स्वर संधि में ओ के बाद अगर आ आवे तो ओ और आ दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ओ के बाद अगर आ आवे तो कौन सा परिवर्तन होगा, यहाँ पर औ हो जाएगा। तो भवनम यहाँ पर हमें औ दिखाई पड़ रहा है तो भो धन अनम बराबर भवनम, भो का भो और आ मिलकर इसे क्या बना दे रहे हैं, भवनम। तो यहाँ पर 51 प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सा सही उत्तर है। अगला प्रश्न उभावपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको आव दिखाई पड़ रहा है। हमने अभी आपको बताया अयादि संधि में ओ के बाद अगर आ आए तो औ होता है, लेकिन अगर औ के बाद आ आए तो उसके स्थान पर आव हो जाता है। तो यहाँ पर है उभावपि, तो हम लिखेंगे उभव धन अपि, यहाँ पर औ जोड़ेंगे फिर पहले और फिर आ। उभव धन अपि दोनों सार्थक शब्द हैं। उभव धन अपि बराबर उभावपि। विकल्प आ सही उत्तर है। अगला है क्षीर निधाविव। अब यहाँ पर प्रिय छात्रों क्या मिल रहा है, आवी, आवी मिल रहा है, धा के बाद वी। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आवी। इसका मतलब औ के बाद अगर आ आता है तो आव होता है, लेकिन औ के बाद यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, लघु ई की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब औ के बाद अगर ई आ जाए, औ के बाद अगर ई आवे तो ए बन जाता है आवी।
तो हमें यही देखना है कि क्षीर निधौ, और यहाँ पर एक ही जगह मिल रहा है धौ में, क्षीर निधौ धन यु बराबर क्षीर निधाविव। अब यहाँ पर आ भी हमें प्राप्त होगा, क्षीर निध धन आवि बराबर क्षीर निधाविव। विकल्प सा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नयनम का संधि विच्छेद क्या है। अब यहाँ पर हमने नय में देख लिया कि यहाँ पर अय आया है। अयादि स्वर संधि में अय कब आता है, ए के बाद अगर आ आवे तो वो अय में परिवर्तित हो जाता है। तो ए ना पे ए की मात्रा लग जाएगी ने, और उसके बाद अनम, नम तो है ये है, आगे जुड़ गया अनम, ने धन अनम बराबर नयनम। विकल्प बा यहाँ पर सही है। और संधि कौन सी है, अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर था पर आप ए की मात्रा देख रहे हैं। गुण स्वर संधि से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ई आवे तो क्या हो जाता है, ए होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तथा, चूंकि सार्थक शब्द है, तथ सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। यहाँ पर तथा सार्थक शब्द है, तथा धन इति, इति भी सार्थक शब्द है, तथा धन इति बराबर तथेति, क्योंकि इसका आ और इसकी ई दोनों मिलकर ए स्वर बन जा रहे हैं और इस ए स्वर की मात्रा था पर लग जाएगी तो हो जाएगा तथेति। अगला है पवनम का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे ई के बाद आ आने पर अय होता है, वैसे अयादि संधि में ओ के बाद अगर आ आवे तो क्या होता है, औ हो जाता है। इसको हमने बता दिया है। तो पा से हलंत लगाएंगे तो औ अलग हो जाएगा, और उस पर ओ की मात्रा हम जोड़ दें तो पो, पो धन अनम बराबर पौनम, क्योंकि ओ धन आ मिलकर क्या हो जाता है, औ ए आ की स्वर ए पा पे लग जाएगा और वनम हो जाएगा, पो धन अनम बराबर पवनम। तो इसका विकल्प बा सही है। अगला है विष्णुवे का संधि विच्छेद है। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आप अवे देख सकते हो। विष्णु ड़ा पे हलंत लगाओगे तो आ अलग हो जाएगा, वे अवे, आ धन ओ धन आ बराबर क्या हो रहा था, अवे, लेकिन अगर हम ओ के बाद ए लगा दें तो क्या हो जाएगा, अवे। तो विष्णु धन वे बराबर विष्णुवे। तो यहाँ पर विकल्प आ इसका सही उत्तर है, विष्णु धन वे बराबर विष्णुवे। नहीं, गलत है, हमने गलत बताया आपको। विष्णु धन ए, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं आ रहा था, स्वर संधि है, स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। विष्णु धन ए बराबर विष्णुवे, इसका विकल्प बा सही है। अगला है नायकः का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर आय आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो ए के बाद अगर आ आवे तब तो अय होता है, लेकिन आय के बाद आ आवे तो आय होता है। हमें नाय चाहिए, नाय। तो नय धन अकह बराबर नायकः, इसका विकल्प आ सही उत्तर है, नय धन अकह बराबर नायकः। अगला प्रश्न हम देखते हैं लघ्वाकृति। अब प्रिय छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो वा आया है, वा, या वाराला कहाँ आता है, यण संधि में। तो अगर ऊ के बाद कोई भी स्वर आवे, भिन्न स्वर, असमान स्वर, तो उसके स्थान पर यण स्वर संधि में वा हो जाता है। तो ऊ के बाद यहाँ पर वा पे दीर्घ वा की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ऊ धन दीर्घ आ बराबर क्या हो जाएगा, वा। तो लघु धन आकृति ही बराबर लघ्वाकृति ही। यहाँ पर ऊ आया और दीर्घ आया, दोनों मिलकर आ बना दिए तो क्या हो गया, लघ्वाकृति। नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर भी देखो क्या आया है, नौढ़ा गुण स्वर संधि से आ धन ऊ बराबर क्या होता है, ओ। तो एक तो हो गया नौ, और धन ऊढ़ा बराबर नौढ़ा, आ धन ऊ बराबर ओ, नौ धन ऊढ़ा बराबर नौढ़ा। ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसको हमने नहीं लिया,
ये ऊढ़ा ये सार्थक शब्द है, तो नौ धन ऊढ़ा बराबर नौढ़ा। अगला प्रश्न है नायिका। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आया है, आई, अयादि स्वर संधि बता रहा है। आई शब्द से ही क्या बता रहा है, अयादि स्वर संधि है। तो हम जानते हैं कि ऐ के बाद अगर आ आए तो आय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका मतलब क्या है कि ऐ के बाद ई आ रहा है और एक क्या बना रहा है, आई। नए धन ई बराबर नाई, तो नए धन इका बराबर नायिका। अगला है पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रिय छात्रों, ओ के बाद अगर आ आए तो औ होता है, लेकिन औ के बाद अगर आ आए तो आओ होता है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है, पौ धन अकह बराबर पावकः। तो ये इसका विकल्प आ सही उत्तर है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आपको आज इस भाग 2 में 31 प्रश्नों को हल कराया और उसकी आपको व्याख्या भी बताई कि किस प्रकार से संधि हुई है। आपको यह कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। वीडियो को अपने संगी साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।